क्या अब दुबई का वीज़ा हासिल करना अमेरिका का वीज़ा हासिल करने से भी मुश्किल हो गया है? क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए हर किस्म के वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दी है? बहुत सारी न्यूज़ और डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखने के बाद मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मुझे रंग बिरंगी खबरें मिली, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई ही दुबई ने पाकिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में आप टू दी पॉइंट रियलिटी जानेंगे कि क्या ये सच है या झूठ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुबई को मिनी यूरोप भी कहा जाता है और दुनिया भर से लोग दुबई विजिट करने आते हैं। विजिटर्स की ज्यादा तादाद हमेशा न्यू ईयर के करीब होती है। तो अब सीन ये है कि न्यू ईयर के करीब क्रिसमस भी होती है और लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ दुबई आ जाते हैं और बहुत सारे लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए दुबई विजिट करते हैं हर साल दिसंबर में। तो ऐसे में दुबई इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, क्योंकि उनको ज्यादा तादाद में वीजास को रिव्यू करके जल्द से जल्द प्रोसेस करना होता है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि कभी आप बैंक में जाते हैं कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करने, तो वहां से एक मोहतरमा जो काम से थकी हारी आपको कहती हैं कि सर सॉरी, हमारा लिंक डाउन हुआ है तो हम आपको कैश नहीं दे सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। दुबई इमिग्रेशन सिस्टम का लिंक डाउन था, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन को मजीद प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में हुआ ये कि कुछ टिकटॉकर्स ने वीडियोस बना दी कि पाकिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, पाकिस्तानी बस बर्बाद हो गए। अब दुबई ने भी पाकिस्तानियों को छोड़ दिया कि भाई चले जाओ यहाँ से। तो देखें, कुछ लिमिटेशंस लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबई ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई। अभी भी वीज़ा लग रहे हैं, आप लोग आज अप्लाई करें आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सीन ये है कि दुबई लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सीन ये है कि नवंबर और दिसंबर में दुबई की इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास वीज़ाज आते हैं, उनको जल्द से जल्द रिव्यू करना होता है और प्रोसेस करना होता है और सिस्टम में ख़राबी हो जाती है। आपको पता है, हमारे यहाँ पे अक्सर बैंक वगैरह में किसी भी जगह पे चले जाएं जहाँ पे सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो अक्सर हमें ये सुनने को मिल जाता है कि हमारा लिंक डाउन है या सिस्टम नहीं चल रहा या वगैरह वगैरह। तो इस तरह के इशूज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को बैन कर दिया गया, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो लोगों ने ऐसे ही फैलाई हुई थी कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने लिमिटेशंस के ऊपर बात की, आपको पता है कि आपको वीजा तो दे दिया जाता है जिसे आप फ्रीलांस वीजा या आजाद वीजा कहते हैं, लेकिन सीन ये होता है कि फ्रीलांस या आजाद वीजा की कोई कैटेगरी नहीं होती ऑफिशियली। ये हम लोगों ने बनाया हुआ है कि आजाद वीजा है। बेसिकली होता ये है कि लोग वहां पे अपनी कंपनीज ओपन करते हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को हायर कर सकते हैं, उनको वीजाज दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको मुझको अपना जो वीजा है वो सेल करते हैं, हम उनसे वो वीजा जो है परचेज कर लेते हैं। जितने भी 10,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, 7,000 दिरहम, जितने भी कोई बंदा फंसता है वो फंसाते हैं, मतलब जो भी रेट चल रहा होता है मार्केट के हवाले से। मार्केट बनी हुई है ना एक, तो उस हिसाब से वो अपना वीजा जो है ना वो आपको देते हैं और उसको हम कहते हैं आजाद वीजा। अब सीन ये होता है कि जिससे आपने वीजा लिया है ऑफिशियली, तो उसकी वहां पे कोई कंपनी है ही नहीं, तो वो काम क्या करेंगे? आप वीजा तो आपने ले लिया, अब काम करने को नहीं है। तो मसला ये होता है कि पाकिस्तानी अक्सर वहां पे क्या कर रहे हैं कि आजाद वीजा लेते हैं, आजाद वीजा लेने के बाद वहां पे कोई काम नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि उनके पास कोई हुनर नहीं होता, ऐसे ही मुंह उठाया बगैर कुछ सीखे दुबई चले गए, क्योंकि जिसको कुछ भी समझ नहीं आता वो चुपचाप दुबई का विजिट वीजा निकलवाता है और दुबई में चला जाता है, ठीक है। अब सीन यहाँ पे ये होता है कि आपने फ्रीलांस वीजा तो ले लिया, लेकिन करने को वहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि जिससे वीजा आपने लिया है उस बेचारे की तो कंपनी है ही नहीं, उसने सिर्फ अपना वीजा बेचना था, उसने आपको अपना वीजा बेच दिया। तो अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि लोग चोरी काम करते हैं, ठीक है, चोरी काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो है वक्त मतलब उल्टे काम करते हैं। आप समझ ले कि जो जिस वजह से पाकिस्तानियों का ना ये लिमिटेशन लग भी सकती हैं फ्यूचर में, कोई पता नहीं, फ्यूचर में सच में दुबई पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा ही दे। अब करते क्या है, पब्लिक प्लेसेस में जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, अरबियों से या जो भी टूरिस्ट होते हैं उनको, जनाब मुझे समझ रहे हो ना, वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पता होता है हमें कौन सा देख रहा है। अपने मुल्क में तो यही क्या है कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के वीजे के ऊपर है। तो इस तरह के कुछ सीन हुए थे जिस वजह से कुछ लिमिटेशन जरूर लग जाती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है कि पाकिस्तान ने दुबई को बैन कर दिया हो। आप अभी भी वीजाज लग रहे हैं, आप दुबई जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ही ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।